पूर्व राज्य मंत्री और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के गद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार देर रात मुंबई के बांद्रा में खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। गिरोह के एक सदस्य ने फेसबुक पर पोस्ट कर इसकी पुष्टि भी की है। पोस्ट में कहा गया है कि गिरोह ने सिद्दीकी को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ उनके करीबी संबंधों और दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ कथित संबंधों के कारण निशाना बनाया है। पोस्ट करने वाले का नाम शुभू लोंकर है। उसने लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई को पोस्ट में टैग भी किया है। पुलिस पोस्ट की जांच में जुट गई है। इस घटना ने महाराष्ट्र की खराब कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। विपक्ष कह रहा है कि जब सरकार के लोगों की सुरक्षा ही खतरे में है तो बाकी लोगों की सुरक्षा को लेकर क्या ही उम्मीद की जा सकती है। ऐसे में आम लोगों की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। जो भी है, इस घटना से एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई खबरों में आ गया है कि कैसे वह जेल में रहते हुए भी लोगों की हत्या बड़े आराम से कर रहा है। घटना के बाद से राजनीतिक गलियारों से लेकर बॉलीवुड तक कोहराम मचा हुआ है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब सामने आया है कि हत्या की साजिश के पीछे 4 नहीं बल्कि 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप शामिल था। गिरोह सिर्फ बाबा सिद्दीकी को नहीं बल्कि उनके बेटे और कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी पर भी हमला करना चाहता था। घटना से पहले जिशान और बाबा सिद्दीकी एक साथ थे। जिशान फ़ोन कॉल आने के बाद वापस ऑफिस चले गए थे, जिसकी वजह से वह सुरक्षित रह गए। इधर हालातों को देखते हुए सलमान खान के घर की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। बाबा सिद्दीकी और सलमान खान का रिश्ता काफ़ी खास है। दोनों करीबी दोस्त थे। बाबा सिद्दीकी उसी निर्वाचन क्षेत्र से आते थे जहां सलमान खान रहते हैं। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी को भारत की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हाई प्रोफाइल पार्टियों में से एक माना जाता था। उनकी इफ्तार पार्टी में बड़ी से बड़ी हस्तियां शामिल होती थी। लंबे समय से चले आ रहे सलमान खान और शाहरुख खान के झगड़ों को भी बाबा सिद्दीकी ने सुलझाया था। इस खबर ने काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी थी उस दौरान। और हो भी क्यों ना, जिस झगड़े को कोई नहीं सुलझा पाया या यूं कह लें कि किसी ने सुलझाने की शुरुआत ही नहीं की, वो काम बाबा सिद्दीकी ने कर दिखाया था। कांग्रेस नेता और दिवंगत एक्टर सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त ने बाबा सिद्दीकी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने बाबा को अपने परिवार का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि उनके लिए बाबा एक राजनीतिक सहयोगी से कहीं अधिक बढ़कर थे, वे एक परिवार थे। सुनील दत्त के लिए बाबा सिद्दीकी एक बेटे की तरह थे। प्रिया दत्त ने कहा कि बाबा सिद्दीकी उनके लिए एक भाई और एक प्यारे दोस्त थे। सुनील दत्त की राजनीतिक यात्रा के दौरान और उसके बाद भी वे उनके साथ खड़े रहे थे। बाबा सिद्दीकी का अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन था या नहीं, इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना जरूरी है। मुंबई के 1970 के दशक के अंत से लेकर 1990 के दशक तक के इतिहास में झांकना जरूरी है, जब मुंबई में संगठित अपराध का उदय और पतन हुआ था। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी ने कई लोगों को मजबूर किया था कि वे किसी गिरोह का हिस्सा बन जाएं, जैसे तैसे करके अपनी आर्थिक तंगी को दूर कर लें। सुनने में शायद यह अजीब लगे, लेकिन यह सच था। 1990 के दशक में अंडरवर्ल्ड ने खूब तरक्की की, जिससे नागरिकों, राजनेताओं और यहाँ तक कि कानून लागू करने वालों को में भी डर पैदा हो गया था। यह संगठित अपराध का चरम समय था। संगठित अपराध का उदय 1990 के दशक में अपने चरम पर पहुंच गया, जिसने शहर पर एक लंबी छाया डाली या छाप छोड़ी। गैंगस्टरों ने खुलेआम निवासियों को आतंकित किया और राजनेताओं, बिल्डरों, अभिनेताओं, फिल्म निर्माताओं और यहाँ तक कि पुलिस अधिकारियों सहित कई लोगों को निशाना भी बनाया। गैंगस्टर्स और मुंबई पुलिस के बीच कई बार खूनी संघर्ष भी हुए। बॉलीवुड में आपको कई ऐसी फिल्में देखने को मिल जाएंगी जो उस समय की सच्चाई को कुछ हद तक आपके सामने रख देंगी।
1993 के बम धमाके, लोखंडवाला शूटआउट या फिर टी सीरीज के मालिक रहे गुलशन कुमार की हत्या, ना जाने कितने ही ऐसे किस्से आपने सुने होंगे या फिर सुनने को मिल जाएंगे। संगठित अपराध से निपटने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका जैसे कानून लाए गए। 1991 के आर्थिक उदारीकरण ने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोले, जिससे कई लोग अपराध से दूर हो गए। 1998 में दिवंगत नेता सुषमा स्वराज ने फिल्म निर्माण को एक उद्योग के रूप में नामित किया, पहचान दिलाई, जिससे फिल्म निर्माताओं को वैध तरीके से धन प्राप्त करने की अनुमति मिल गई। अब फिल्म बनाने के लिए अंडरवर्ल्ड से मिल रही वित्तीय सहायता पर निर्भरता कम होने लगी। कानून के बाद से वित्त के कई आसान तरीके उपलब्ध हो चुके थे। अब आते हैं साल 2013 में। बाबा सिद्दीकी के फ़ोन की रिंग बजी। बड़ी देर तक रिंग बजने के बाद बाबा सिद्दीकी ने फ़ोन उठाया। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक व्यक्ति ने तनतनाते हुए कहा, राम गोपाल वर्मा से कहकर तेरी फिल्म बनवाऊं क्या? एक था एमएलए। इस कॉल के बाद पूरे देश में यह खबर अखबारों में छपी। मुंबई पुलिस की तो नींद ही उड़ गई, क्योंकि जिस व्यक्ति ने यह धमकी दी थी वह कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम था। शुरुआत में जिस पोस्ट की हमने बात की थी उस पर आ जाते हैं। पोस्ट में जो लिखा गया है उससे अब आपको यह समझने में आसानी होगी कि बाबा सिद्दीकी को दाऊद इब्राहिम से क्यों लिंक किया गया है। पोस्ट में कहा गया है, सलमान खान, हम यह जंग नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं, यह एक टाइम पर दाऊद के साथ मकोका एक्ट में शामिल था। इसके मरने का कारण अनुस्थापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब देख कर रखना। हमारे किसी भी भाई को भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया। सीधे तौर पर बिश्नोई गिरोह ने बाबा सिद्दीकी पर आरोप लगाया है कि बाबा सिद्दीकी ने दाऊद इब्राहिम की कई तरीके से मदद की है। यह गिरोह का दावा है। इस घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अभी तक आपने स्वतंत्र आवाज़ के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है